Welcome everyone. Today we are going to discuss state as an agency of education. Here state indicates to the country. State played a vital role in shaping the education system of the country. Role of state in education is very vast. State constitutes committees, commissions and reviews the status in regular intervals. Then only state go ahead or progress ahead. Education is one of the key aspects of a state for overall development. Here, state definitely works a lot for the progress of the society and individuals. If the individuals develops, then the society develops. So state plays a vital role for development of the education system of the country. Let's come to educational functions of the state. First function is that deciding aims and objectives of education. State fixes the aims and objectives of education. It is clearly stated prior to implementation of any educational program. State decides its aims, keeping in view the need of their state. Ideology of state also determines the aims and objectives. इंडिया के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ के डेमोक्रेटिक सोशल सेक्युलर इस टाइप का आइडियोलॉजी रहता है, यूनिटी और जैसे रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन इस टाइप का आइडियोलॉजी रहता है। तो वैसे ही हमारे यहाँ कोर्सेस भी डिजाइन किया जाता है और एक्टिविटीज भी वैसे ही हमारे यहाँ दिया जाता है। Second function of the state is that establish suitable institutions. State establishes suitable institutions, जैसे जहाँ भी जो इंस्टीट्यूट ज़रूरत होगा वही एस्टेब्लिश करता है, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या फिर और कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्यों ना हो. Assesses need of the society to establish the institutions for different levels like pre-primary, primary, secondary, higher secondary, हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी, जहाँ जो भी ज़रूरत है उस टाइप का ओपनिंग करता है. फॉर डिफरेंट टाइप्स लाइक जनरल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल कॉलेजेस, वोकेशनल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस इस टाइप का कोर्सेस वो ओपन करते हैं या फिर कॉलेजेस, स्कूल्स, इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं. कीपिंग इन व्यू द ग्रो ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ आजकल भी हम देखेंगे तो एक स्कूल जहाँ था आज वहाँ देखेंगे तो 2-3 भी हो चुका है. इस टाइप का यूनिवर्सिटी एक ठो था तो अभी 2-3 यूनिवर्सिटी भी हो चुका है ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट्स इंक्लूड्स फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑल्सो. थर्ड फंक्शन इज दैट मेकिंग एजुकेशन कंपल्सरी अप टू सर्टेन लेवल. State makes education compulsory up to certain level like up to class 8 in India. Better functioning of the state needs educated so it's necessary. Takes steps to bring back classroom to the dropouts. Adopts age appropriate admission as per act. यहाँ अगर एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे हमारे इंडिया में भी कंपलसरी किया गया है, क्योंकि जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक कंट्री आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसीलिए कंपलसरी किया गया है. Fourth, framing of curriculum. Frames curriculum to keep the education system of the state uniform. जैसे कंट्रीज में बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, तो वो सभी स्टेट्स में यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ एजुकेशन लगाने के लिए फ्रेम करता है, एक ही जगह होता है. प्रिपेयर यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ द स्टेट, फिक्सेस एजुकेशनल कमिटीज, कमीशंस, इंस्टीट्यूशंस टू प्रिपेयर करिकुलम फॉर द स्टेट. प्रिपेयर्स सिलेबस फॉर डिफरेंट क्लासेस विथ द हेल्प ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. वैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क बनता है, उसी को देख के अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो अपने अपने हिसाब से करिकुलम डिजाइन करते हैं. फिफ्थ इज दैट प्रोवाइडिंग टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग मटेरियल्स. तो यहाँ देखेंगे तो स्टेट बहुत सारे टीचिंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक्स प्रिंटिंग करता है, बच्चों को देता है, क्योंकि जब तक वो बच्चों को नहीं देंगे बच्चे उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो इसमें आता है जैसे टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग मटेरियल्स लाइक पेन, पेंसिल, नोटबुक्स एट्सेट्रा. Publishes books, textbooks and supply to the students also. It also makes admission fees, tuition fees free for the children and provides uniform, textbooks etc. free to enable them for learning. तो अभी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, पढ़ पाएंगे. तो providing textbook and teaching material is also one of the most important function of a state. Sixth function, directing and controlling educational activities. The state lays down educational policies and programs. प्रोग्राम्स बनाता है. अडॉप्ट्स प्रोग्राम बेसिंग अपॉन नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल. जो भी नीड या एस्पिरेशंस रहता है, ज़रूरत रहता है लोगों का, सोसाइटी का, उसी हिसाब से डायरेक्ट करता है और कंट्रोल भी करता है. मेक्स प्रोविजंस एंड अरेंजमेंट्स फॉर कंट्रोलिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस.
makes rules, regulations, and administrative machinery. State coordinates the programs and activities, regulates all the institutions including private to ensure standard. वैसे देखेंगे तो हमारे यहाँ सिस्टम्स बनाया गया है, डायरेक्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, ऑफिशियल्स हैं, और वो सभी मिल के यहाँ एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और देखभाल करते हैं। 7th, प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू एजुकेशन। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको पैसों की ज़रूरत होता है, तो स्टेट पैसा भी प्रोवाइड करता है। जैसे स्टेट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ग्रांट इन एड टू द इंस्टीट्यूशंस, जो प्राइवेट रहते हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट रहते हैं उनको ग्रांट इन एड दिया जाता है, हेल्प्स दिया जाता है। प्रोवाइड्स असिस्टेंस फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो हम बोलते हैं, सभी बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए, तो ये भी गवर्नमेंट देता है और इसके लिए पैसों का ज़रूरत होता है, तो गवर्नमेंट पैसा देता है फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। 8th फंक्शन, सुपरवाइजिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। स्टेट कंट्रोल्स एंड सुपरवाइजेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थ्रू द डिपार्टमेंट्स विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल्स। यहाँ अगर हम देखेंगे तो सेक्रेटरी जो टॉप में स्टेट के रहते हैं, उनके नीचे डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स, ब्लॉक लेवल ऑफिशियल्स, स्कूल कॉलेज लेवल हेड्स, और वैसे देखेंगे तो मिनिस्टर भी यहाँ रहते हैं। और प्रिपेयर्स चेकलिस्ट, कंडक्ट्स मीटिंग्स, कंडक्ट्स ऑडिट्स एंड सो ऑन, एंड सुपरवाइजेस द इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरह का जो सुपरविजन होता है स्कूल कॉलेजेस का या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का, वहाँ गवर्नमेंट ऊपर में रहता है, बट उनके नीचे बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं जो कि ये सब सिस्टम को संभालते हैं और रिपोर्टिंग भी करते हैं, और गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट पहुँचता है हाउ द सिस्टम इज वर्किंग, और उसके हिसाब से वो रीडिजाइन या सजेशंस भी देता है। 9th, encouraging private bodies. State appeals private bodies to establish educational institutions. प्राइवेट बॉडीज को भी बोलता है स्टेट की आप खोलिए, जैसे कि वो खोलेंगे तो प्राइवेट में भी बच्चे जाएंगे या पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो ओवरऑल स्टेट का ही डेवलपमेंट होगा या तो कंट्री का ही डेवलपमेंट हो सकता है। स्टेट ऑल्सो प्रोवाइड्स असिस्टेंस फॉर द सेम। उनको कोई हेल्प भी देता है, फाइनेंशियल हेल्प हो या और जो भी चाहिए हेल्प, वो सब प्रोवाइड करता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट को। Encourages to the voluntary organizations or non-government organizations to establish educational institutions for improvement of the country, and also assures quality of the educational institutions. 10th one, inculcating faith in nationalism. State designs curriculum to inculcate faith for the nation. Includes activities to good citizen individual having positive attitude for the state. State issues guideline to educational institutions to follow certain activities compulsorily. यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमारे जो डिजाइंस रहता है, करिकुलम रहता है, उसमें आप जैसे 1 अक्टूबर 2 गांधी जयंती करते हैं, गांधी जी के जो विचार है वो इंस्टॉल करते हैं बच्चों के अंदर, इसीलिए हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। वैसे हम इंडिपेंडेंस डे भी जो सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारे देश के प्रति भक्ति है, या हम जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कैसे रख सकते हैं उसको डेवलप करने के लिए हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। वैसे हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं, या फिर इस टाइप का जो एक्टिविटीज जो भी है हम शामिल करते हैं ताकि हमारे देश के प्रति भक्ति या स्नेह श्रद्धा आ सके। 11th, collection of data. State prepares plans and programs for education. Statistical information and data are essential. Collects data to assess the quality and quantity of the programs. Provides data to the planners, teachers and researchers for development and research. 12th function of the state is that making provision for in-service education. State provides better education through the NCERT, SCERT, teachers training institutions, National Council for Vocational Education and Training, मेडिकल काउंसिल्स एंड टेक्निकल काउंसिल्स। ये सब जो काउंसिल्स या इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, इसके थ्रू से हमारे जो जॉब होल्डर्स हैं उनको एजुकेशन दिया जाता है और उनका भी बेटरमेंट के लिए गवर्नमेंट सोचता है। 13, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशनल रिसर्च. State takes steps to conduct researches to learn the quality and the improvement. Provides all types of assistance for researchers like financial assistance, administrative and support any other if needed. तो इस टाइप का सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टेट
जो भी रिसर्चर हैं उनको और रिसर्च करने के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ताकि जो आउटपुट है वो स्टेट में इम्प्लीमेंट हो सके और लोकल जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन भी निकाला जा सके। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। स्टेट अपॉइंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट कमिटीज एंड कमीशंस headed by educationists, conducts surveys to know the status and need of the society। तो ऐसे सर्वेज भी होता है, छोटे छोटे सर्वे या बड़ा सर्वे भी ऑल ओवर कंट्री हो सकता है, या फिर लोकल जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं वहाँ भी हो सकता है, और उनका जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं उसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं। अगर नहीं हुआ तो भी उनको रिकमेंडेशंस भी देते हैं, मेजर्स बताते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंट्री, और उस एरिया के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व किया जा सके, इसीलिए अपॉइंटमेंट होता है कमिटीज और कमीशंस, या फिर छोटे छोटे जो भी इंक्वायरीज भी कंडक्ट किया जा सकता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टेट भी हम बोल सकते हैं। तो ये है जो हम अभी देखे 14 एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ द स्टेट। इसके अलावा स्टेट के बहुत सारे फंक्शंस हैं, मेजर फंक्शंस को हम यहाँ डिस्कशन किए हैं। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।